स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 14D। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन फिगर 14.111 PA एंड PB आर टेंजेंट। देख रहे हो यहाँ पे PA टेंजेंट है, PB भी टेंजेंट है। फ्रॉम P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, तो ये PA PB टेंजेंट है। एट M अ टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग PA एंड K, PA एट K। M से टेंजेंट बनाया गया है जो AP को K पे कट करता है और PB को M पे कट करता है। प्रूफ करना है कि KM इज इक्वल टू AK प्लस BM। कितना आसान है, ये इसके इक्वल और यही इसके इक्वल। तो क्या लिखेंगे यहां पे कि सिंस AK एंड KM आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट K। देख रहे हो यहां एक्सटर्नल पॉइंट K है, K से AK टेंजेंट है और KM भी टेंजेंट है। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं AK इज इक्वल टू KM, बल्कि KM इज इक्वल टू AK लिखो। देखो एक बार में कहीं भी इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। KM इज इक्वल टू AK है ना, AK इस साइड चाहिए, मैंने इसीलिए इस साइड लिखा इसको। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखो, also BN and NM, BN and NM are tangents। कहां से? BN and NM are tangents from external point N। N से ये भी है, तो यानी कि ये वाला टेंजेंट भी इस वाले के इक्वल हो जाएगा। पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे सर्कल पे जो ड्रॉ हो रहे हैं। तो देयरफॉर आपका ये जो MN होगा इज इक्वल टू BN। लिख दिया, ये हो गया आपका सेकंड। अब क्या करो, पहला और दूसरा ऐड करो, देखो क्या मिलेगा। KM प्लस MN, KM प्लस MN इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा, AK प्लस BN, AK प्लस BN। देखो यहाँ पे KM AM मिलके क्या होगा, KM MM मिलके क्या हो जाएगा, पूरा KM हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि KM इज इक्वल टू AK प्लस BN, हेंस प्रूफ। मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर 14.112 टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन। दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। प्रूव दैट एवरी कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट मींस P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो OP है इसके ऊपर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बड़े वाले के लिए तो कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले के लिए टेंजेंट भी है एट द सेम टाइम। तो सिंस APB is tangent to the circle and OP is radius। तो जब सेंटर से रेडियस कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर OP क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AB के। तो देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इज आल्सो इक्वल टू OPB। OPB के भी इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका 90 और ये भी इधर भी आपका 90 हो गया। ठीक है, अब ज्वाइन कर दो आप AO को और OB को। ये पहला है, इसको फर्स्ट ले लो। हमने अभी क्या किया, हमने किया ज्वाइन किसको, AO एंड ज्वाइन कर दिया किसको, BO को।
जैसे ही ज्वाइन किया तो AO भी तो BO के इक्वल है, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियस ही तो हैं। ये जो OA है रेडियस है ग्रेटर सर्कल का, OB भी क्या है? रेडियस है ग्रेटर सर्कल का। एंड दिस OP इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। ये दूसरा, ये तीसरा। एक्चुअली में है क्या? ये हाइपोटेनस है, ये एक साइड है, और ये राइट एंगल। ये रहा हाइपोटेनस, ये रहा राइट एंगल, और ये रहा एक साइड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इक्वेशन को देखो, RHS मिल रहा है आपको। क्या लिखोगे? ट्रायंगल AOP congruent to triangle BOP by which axiom? By RHS axiom। ठीक है? Therefore AP is equal to PB। और ये कैसे आया? CP CT से आया। यही तो आपको प्रूफ करना था। आपको क्या प्रूफ करना था? कि जो कॉर्ड है, अगर कॉर्ड परपेंडिकुलर भी प्रूफ कर दिए तो भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। यहां पे हमने क्या किया? कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया। यहां पे करना ही यही था कि ये इसके लिए है, तो यहां पे हमको प्रूफ करना था AP इज इक्वल टू PB। यही प्रूफ करना था, है ना? विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और AP इक्वल टू PB, इट मींस ये बाइसेक्टेड है। किससे? उससे, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहना ये चाहता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन हो रहा है सेंटर, तो यहां पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये दोनों एंगल आपका 180 डिग्री है। अब यहां पे देखो डायग्राम जिस तरह से भी हो, एक हम फेस डायग्राम आपको बना देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेरा इरादा किसी और मेथड से करने का था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये वाला मेथड और ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है? हाँ, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे? टू प्रूफ एंगल TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SPT या TPS इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? यही चीज है कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है दोनों टेंजेंट के बीच में, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ज्वाइन करने पे जो बन रहा है एंगल, ये दोनों 180 डिग्री है। अब देखो OT क्या है यहां पे? OT इज radius and PT is tangent। तो therefore OT परपेंडिकुलर होगा किसके? PT के। तो therefore एंगल OTP is equal to 90 डिग्री। कितना हो गया ये हो गया आपका 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट उसी तरह नीचे देखो, OS is रेडियस एंड ये PS आपका क्या है? PS इज टेंजेंट। तो ये जो रेडियस है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यानी टेंजेंट पे हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो OS परपेंडिकुलर किसके हो गया? PS के। तो देयरफॉर एंगल OSP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पूरा देखो OTPS या PSOT, कुछ भी लिखो, PSOT is a
क्वाड्रिलेटरल, ये लिखते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें एक साइड हो गई OT, दूसरा साइड OS, तीसरा साइड SP और फोर्थ वाली साइड हो गई TP। 4 साइड है तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल होने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि एंगल OTP प्लस एंगल OSP प्लस एंगल TOS प्लस एंगल PPS, सारे के सारे एंगल मिलके कितने होने चाहिए? 360। अब तुम खुद सोचो कि 90 और 90 ये दोनों खा गए, तो 180 अगर 360 से माइनस करेंगे तो बचा हुआ ये दोनों हुआ, और इसी दोनों का सम कितना आएगा बचे हुए का? 180, क्योंकि ऑलरेडी 180 ये ऑलरेडी ये है 90 से। तो OTP का वैल्यू कितना है? 90। OSP का वैल्यू कितना है? 90। TOS हमें निकालना था जो सेंटर पे बना है। TPS सॉरी, जो कि सबटेंड हो रहा है कहां पे? आपका दोनों टेंजेंट के बीच में। तो एंगल TOS प्लस एंगल TPS प्लस 180 इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल TOS प्लस एंगल TPS इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे और जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जॉइंट पे बन रहा है वो दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 के इन फिगर 14.113 a circle touches the side BC of triangle ABC। BC को टच करता है एट x, कहां पे टच कर रहा है? x पे टच कर रहा है, वही एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब टेंजेंट है। एंड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड एट y एंड z, y और z पे प्रोड्यूस किया गया है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AY इज द हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AY जो है पूरे पेरीमीटर का हाफ है, आपको यही प्रूव करना है ABC वाले पेरीमीटर का। तो पहले तो आप ये देखो कि ये जो AY है और AZ है ये दोनों क्या है? टेंजेंट है ना? ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां पे कि सिंस AY एंड AZ are tangents drawn from external point A, तो therefore AY is equal to AZ। इसको बस रखे रहो अभी, AY is equal to AZ हो गया। ऑल्सो यहां पे देखो BX and BY are tangents from external point B, तो therefore BX is equal to BY। ये हो गया आपका। और इसके अलावा क्या है? ये इधर CX और CZ भी क्या है? टेंजेंट है। CX and CY are tangents from external point C, तो therefore ये दोनों पेयर यानी कि CX भी इक्वल होगा किसके? CZ के। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। अब क्या करने वाले हैं? अब इसका पेरीमीटर निकालने वाले हैं। पेरीमीटर किसका? ABC का। तो लिखेंगे हम यहां पे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं उसके लेंथ का सम। AB प्लस BC प्लस AC। अब AB और BC तो ऐसे ही AB और AC ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ये हमारा जो BC है ना ये चेंज हो जाएगा।
BC को ब्रेक किया BX में और CX में, BX प्लस CX में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, AB और BX कितना आया? अच्छा, BX में अभी चेंज किया है ना, तो अभी BX की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, और CX की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, वो देखते हैं। तो देखो, हमने AB को तो AB लिखा, लेकिन BX किसके इक्वल है? BY के, हमने यहां लिख दिया BY। CX किसके इक्वल है? CZ के, तो हमने यहां क्या लिख दिया? CZ, और यहां क्या लिख दिया? AC। AB और BY ये दोनों मिला के कितना आएगा? CZ और AC मिलाकर कितना आएगा? AB और BY आएगा हमारा AY, अब प्लस CZ और AC कितना आएगा? CZ, AC कितना आएगा? AZ आएगा। अच्छा, AZ को क्या लिख सकते हैं वो बताओ? इसको AY लिखा, AZ को भी तो हम AY लिख सकते हैं, तो हमने AZ को भी AY लिख दिया, यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और ये वैल्यूज हमने कहां से चेंज की है? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, और सॉरी, यहां पे मैंने वही लिखा AZ, यहां पे AZ को चेंज करना था ना, AZ को चेंज करके AY में कन्वर्ट करना था। कितना आ गया? ट्वाइस AY। इधर क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या है इधर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हर जगह वही आएगा, पेरीमीटर निकाल लेते। अब ये देखो, ट्वाइस है ना, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो कहां चला जाएगा? डिवीजन में। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AY, और यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि AY इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन फिगर 14.114 द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या है ये? ट्रायंगल ABC touches the side BC, CA and AB and DE and F respectively, show that AF BD plus CE is equal to AE CD plus BF। तो ये तो आप जानते हो कि ऑलरेडी प्रूफ कर लोगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ABC भी प्रूफ करना है हमको। ये भी याद रखने वाली बात है, तो चलो याद रखेंगे, हम इसको प्रूफ करते हैं। तीनों चीजें है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं कि AF एंड AE आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A या फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। अब तो आप समझदार हो, सारे क्वेश्चन कर ही ले रहे हो। लैंग्वेज डजंट मैटर, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको अपनी तरह से भी। आपको अगर थ्योरम्स आते हैं तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। बस क्या है ना, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे लिखा है, कैसे आप आंसर तक पहुंचे हो। तो देयरफॉर यहां पे मैं पहली चीज लिखता हूं AF इज इक्वल टू AE, ये पहला हो गया। सिमिलरली दूसरा BD एंड BF, दिख रहा है ना, ये वाला इसके इक्वल आ गया। दूसरा BD इज इक्वल टू BF आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। तो देयरफॉर टेंजेंट क्या होंगे? पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे, BD इज इक्वल टू BF। ये हो गया आपका सेकंड। अब इसके बाद थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में कौन कौन सा है? CD और CE, ये भी आपस में इक्वल होंगे। C एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, और C से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो क्या लेना है? CE, तो CE पहले लेंगे।
CE and CD are tangents from point C. तो therefore CE is equal to CD. ये हो गया थर्ड। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों हम लोग ऐड करने वाले हैं। ऐड करने पे क्या मिलेगा, AF BD C, क्या लिखेंगे, AF BD और क्या लिखेंगे, CE इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, AE BF CD, AE BF प्लस CD मिल गया ना तीनों। ये BF CD बस आगे पीछे हो गया, लेकिन है तो सेम चीज ही। तो ये हमारा एक आ गया, लेकिन इसको और किसके इक्वल प्रूफ करना है, इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब इसके आगे कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं AF BD CE बोथ साइड। एडिंग AF प्लस BD प्लस CE बोथ साइड, दोनों ही साइड इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज को देखो यहां ऐड करते हैं तो AF प्लस AF हो जाएगा, प्लस BD हो जाएगा, अब प्लस CE हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। ये देखो ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, ये भी ट्वाइस। लेकिन इस साइड में अगर हम ये राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो AE के साथ किसको लिखेंगे, हम लोग AE के साथ EC को लिख देते हैं, AE के साथ EC। अरे भाई देखो AE यहां है, ऐड करना ही है हमको, EC या CE बोलो, बात तो एक ही है, दोनों AE में CE ऐड कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, BF लिखा इधर से, और BF में क्या ऐड करना है, BF में ऐड कर दो, तो BF में AF ऐड कर दो, AF ऐड कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमको क्या ऐड करना है, CD, और CD के साथ हम किसको ऐड कर लें, BD को। CD और BD एक साथ लिखना तो ये तीनों था और ये तीनों ही था, बस हमने क्या किया, बगल बगल में इसको अरेंज कर दिया 1 by 1। क्यों किया वो बताते हैं। ट्वाइस AF प्लस ट्वाइस BD प्लस ट्वाइस CE इज इक्वल टू AEEC मिला के बना AC, BF AF मिला के क्या बना, AB, और CD और BD मिला के क्या बना, BC बन गया। अब ट्वाइस AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू पेरीमीटर है। ये क्या है, ये तीनों साइड का सम पेरीमीटर है ऑफ ट्रायंगल ABC। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इधर ट्वाइस है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, AF प्लस BD प्लस CE, AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कौन सा था, 4th था, ये हो गया 5th। तो फ्रॉम 4 एंड 5, 4 से क्या मिला, AF BD CE मिला, 4 से मिला AF BD CE, और वो भी किसके इक्वल मिला, वो इक्वल मिला हमको AE BF CD के, AE BF और CD के, और यही AF BD CE किसके इक्वल है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्कल एक्सटर्नली यहां पर ना टच करते हैं, टच करा दिया। शो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द 2 सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट
ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल। क्या शो करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं टू द टू सर्कल्स पे फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी पॉइंट से जो कि कॉमन टेंजेंट का पॉइंट है, कॉमन टेंजेंट इसके पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एपी और पीबी इक्वल है। क्या प्रूफ करना है हमको यहाँ पे प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू PB। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। अब ये कॉमन टेंजेंट है तो फिर देखो PA एंड PT आर टेंजेंट्स। कहां से टेंजेंट है, ये है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PT। ये हो गया आपका, ये पहला ले लो। अब वही देखो कि PT एंड PB आर टेंजेंट, और ये टेंजेंट कहां है, फ्रॉम पॉइंट P। ये वाला इसके इक्वल और यही वाला इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो हो ही जाएंगे। तो देयरफॉर यहां पे लिखते हैं हम PT इज इक्वल टू PB। ये कौन सा हो गया, सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जब AP PT के इक्वल और PT PB के इक्वल, तो PT स्किप कर दो तो AP इज इक्वल टू PB। प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट A। एक्सटर्नली दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं इस पॉइंट पे A पे। अ कॉमन टेंजेंट टचेस देम एट B एंड C। B और C पे कॉमन टेंजेंट इनको टच करता है, यानी ये भी टेंजेंट ही है। PB भी क्या है, देखो यहाँ P से लेके B भी टेंजेंट है, P से लेके C भी टेंजेंट है, और ये कॉमन टेंजेंट है पूरा BBC। एंड अदर कॉमन टेंजेंट एट A, ये भी कॉमन टेंजेंट है, इसके लिए भी टेंजेंट और इसके लिए भी टेंजेंट, ये आपका AP मीट्स एट A पे मीट किया है एज शोन इन फिगर, जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है। आपको PB को PC के इक्वल दिखाना है, ये जो PB है इसको PC के इक्वल दिखाना है, और BAC को, ये जो यहाँ पे B है, A है, C है, इसको 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। करते हैं हम लोग इसको। आपका सबसे पहले देखो PB एंड AP आर टेंजेंट। PB एंड AP आर tangents from external point P। PB and AP are tangent। तो therefore ये जो BP है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AP के। BP is equal to AP। ये पहला हो गया इक्वेशन हमारा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारा इक्वल हो गया। अब लेकिन यही AP किसके इक्वल होगा, PC के भी होगा। क्या लिखेंगे, PC एंड AP आर टेंजेंट्स ऑन द सेम सर्कल, दोनों सेम ही सर्कल पे हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट कौन सा है, C, सॉरी P। तो therefore PC is equal to AP। ये सेकेंड हो गया। तो यहां से हमारा पहला आंसर तो मिल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या पहला आंसर मिल गया कि BP भी AP के इक्वल, BP की जगह वही PB पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे कि जो पूछा है ना सेम वही चीज लिखे। देखो PB पूछा है, मैंने BP लिखा है तो दोनों सेम ही चीज। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BP इज इक्वल टू PC, ठीक है। ये पहला प्रूफ हो गया। सेकेंड आपको क्या प्रूफ करना है, ये एंगल BAC 90 डिग्री प्रूफ करना है। वो भी देखो कैसे करते हैं, इसको भी देखो। इन ट्रायंगल ABP
ये साइड इक्वल है किसके, इस साइड के, तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। BP इज इक्वल टू AP, तो देयरफॉर एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू x ले लो। क्या ले लो, x। क्यों, क्योंकि अभी आसान हो जाएगा करना, x हो गया, यहां पे भी x हो गया। इसको ले लो आप, नहीं रहने दो इसको, वहां डायग्राम में हमने मेंशन कर दिया ना, तो यहां पे हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखो इन ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है, यहां पे A है, P है, C है। इन ट्रायंगल APC, APC में भी PC इज इक्वल टू AP, सिंस PC इज इक्वल टू AP, तो देयरफॉर कौन सी एंगल, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PCA इज इक्वल टू y। वैल्यूज तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे इसको y लिखेंगे तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब इसमें अगर तुमको हौच पौच लग रहा है तो देखो यहाँ पे आराम से x y और यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y, ठीक है, ये हो गया। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABC में। अब यहां इरेजर से हम तुमको दिखा रहे हैं मिटा के, जैसे मैंने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया, ठीक है। अब ये मिट गया, तो अब देखो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC x plus y plus y is equal to 180 degree, twice x plus twice y is equal to 180 degree। 2 कॉमन ले लिया, x plus y की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, और x plus y की वैल्यू 180 by 2 is equal to 90 डिग्री आ गई। एक्चुअली में ये x और y मिला के है क्या, एक्चुअली में यही तो है हमारा एंगल BAC। देखो एंगल BAC यही क्या है हमारा 90 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि एब्रिविएशन सही ना यूज हो रहा हो, या फिर आप उसे ज्यादा इलेबोरेट करके लिखना चाहते हो, लेकिन आई होप कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी थ्योरम लग रही है और कैसे वो प्रूफ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 सर्कल्स टच इंटरनली एट ए, दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को यहां ए पे टच करते हैं। P इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट A। अब P कोई पॉइंट है टेंजेंट A पे, टेंजेंट A है पूरा और P कोई पॉइंट है। From P to tangent PB and PC are drawn to 2 सर्कल। 2 सर्कल पे PC और PB ड्रॉ किए गए हैं। आपको बताना है कि that PB is equal to PC। इसमें भी देखो PA PC क्या है, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट, तो इक्वल हो गया, और AP BP बड़े वाले सर्कल के लिए टेंजेंट, तो ये आपस में इक्वल हो गया। तो फिर अगर AP इक्वल है PC के और यही AP PB के इक्वल है, तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू सॉरी किसको प्रूफ करना है, PB इज इक्वल टू PC। स्टेटमेंट लिखते हैं AP एंड नहीं PA एंड PC लिखते हैं, है ना, जैसा दिया है वैसे ही लिखते हैं। PA एंड PC आर टेंजेंट्स from point P to the smaller circle। ठीक है, कहा ना कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने कस्टमाइज कर दिया, लिख दिया कि पॉइंट P पे से ये दोनों टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, तो देयरफॉर टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, अगर सेम सर्कल पे जा रहे हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PC, और ये हो गया मेरा फर्स्ट। अगेन
PA and PB are tangents from point P to the larger सर्कल। बड़े वाले सर्कल के लिए दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट है। अब पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर द सेम सर्कल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड। PA PC के इक्वल, PA PB के इक्वल, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PC इज इक्वल टू PB। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। फ्रॉम अ पॉइंट P, देखा है वहां पे पॉइंट P, आउटसाइड है सर्कल, हाँ भाई सर्कल से बाहर है, विथ सेंटर O, सेंटर O है, टेंजेंट PA टेंजेंट PB आर ड्रॉन एज शोन इन द फिगर दिख रहा है। 14.117 ये फिगर का वो जो है वो नंबरिंग है। AOP is equal to BOP, AOP is equal to BOP, ये प्रूफ करना है। क्या बात है, इसको प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है, लो हो गया। कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, OA is equal to OB, OA is equal to OB। ये दोनों क्या है, हमारे रेडियस है। चलो दिखाते हैं आपको, ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस हो गए। OP is equal to OP, OP is equal to OP, ये आपका साइड दोनों के लिए कॉमन है। ये जो OP साइड है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी, और यही OP नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी ये कॉमन साइड है आपकी। एक और चीज चाहिए, OA रेडियस है और PA टेंजेंट है। OA इज रेडियस एंड AP इज टेंजेंट एंड, अच्छा एक मिनट यहां पे पूरा लिख देते हैं। तो देयरफॉर OA परपेंडिकुलर AP, ठीक है। ऑल्सो OB इज रेडियस एंड PB इज टेंजेंट। तो देयरफॉर OB परपेंडिकुलर A आने BP, क्या हो जाएगा ये आपका BP। देखो ये रेडियस है और टेंजेंट पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और ये भी रेडियस टेंजेंट पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज अगर हम चाहते तो यहां बॉक्स में लिख सकते थे हम लोग, ब्रैकेट में भी। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज इक्वल टू, सॉरी OAP लिया है ना, हाँ इज इक्वल टू नहीं बल्कि साथ ही साथ क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल OBP के। किस एक्सियम से, RHS से। देखो ये एक साइड मिली, ये हाइपोटेनस है जो दोनों के लिए कॉमन है, और ये राइट एंगल, और ये भी आपका क्या हो गया, राइट एंगल, RHS से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद तो देखो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनका हर करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गई बाय व्हाट, बाय CP। अब कह रहा है कि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये प्रूफ करना है। ये जो
P है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं। जो ऑलरेडी हमने इतना सब कुछ कर दिया इस पे, ये मैंने सब कुछ इरेज कर दिया। इरेज कर दिया, याद होगा कि अभी हमने प्रूफ किया है ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ किया है। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे हम लिखने वाले हैं कि इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी। इन दोनों ट्रायंगल में AO इज इक्वल टू BO। AO किसके इक्वल है, BO के इक्वल है। और ये क्यों है, क्योंकि ये आपका रेडियस हो रहा है। OM इज इक्वल टू OM है, ये क्या है आपका कॉमन है। ऑल्सो एंगल AOP, अभी तो प्रूफ किया AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। क्या लिखेंगे यहां पे, प्रूव्ड अबव, है ना, ऊपर यहां प्रूफ हो चुका है। Therefore triangle AOM congruent to triangle BOM, कौन से एक्सियम से, SAS एक्सियम से, ये साइड एंगल और ये साइड एक्सियम से। तो therefore एंगल OMA is equal to एंगल OMB is equal to, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये एंगल कितना आएगा, 180 के दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, है ना भाई। यहां पे ऐसे ये लाइन हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। मैंने लिखा ये x क्या है, y के इक्वल, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 180 का आधा आधा दोनों को मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। क्या कहना है इसका कि जो टेंजेंट है किसी सर्कल पे एक्सट्रीमिटीज पे, यानी कि ये देखो ये आपका AB कॉर्ड है, इसके एक्सट्रीमिटीज पे एक बन गया ये आपका PAQ, ये एक टेंजेंट, और देखो ये कॉर्ड का दूसरा हिस्सा तो PB आप दूसरा है। मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ क्या बनाते हैं, ये इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब इसमें आपको ये PAB इक्वल दिखाना है किसके, PBA के, है ना, कि जो एंगल ये बना रहे हैं किसके साथ, कॉर्ड के साथ, वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ट्रायंगल APO ले लो और BPO ले लो। कौन कौन सा ट्रायंगल हमने नाम लिया, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO ले लिया हमने। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो OA परपेंडिकुलर है किसके, PA के। एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री और इज इक्वल टू होगा वो किसके, OBP के, एंगल OBP के। ठीक है, क्योंकि सिंस OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्यों है, अब वही ये टेंजेंट है और ये रेडियस, टेंजेंट और सेंटर से रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन। इसके अलावा ये जो PO है कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, PO इज इक्वल टू PO। ये कैसी है आपकी, कॉमन है दो के दोनों ट्रायंगल्स के लिए। फिर उसके बाद और क्या चीज यहां पे हमको दिख रही है, ये क्या क्या मिला हमको, ये 90 मिला और ये मिला, हाँ, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB।
क्यों हो जाएगा कि सिंस PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, है ना। ठीक, तो क्या क्या मिल गया हमको इस वाले में, हम लोग देखते हैं। ऐसे मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं। ये 90 मिला, ये भी 90, ये P हो गया, ये O हो गया, ये साइड कॉमन है और ये वाली साइड इक्वल नहीं है, यानी कि फिर से R मिला, H मिला, S, है ना, हाइपोटेनस, राइट एंगल और ये साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, APO इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपका APO और BPO दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गई ना तो बस ये एक एंगल बाहर निकाल लो, कौन सा, APO। तो देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO और बाय व्हाट, बाय CPCT। और ये हुआ किससे कॉन्ग्रुएंट है, RHS से। अब इसका यूज क्या है ये अगले में बताते हैं आपको। अब नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखो, ये है, ठीक। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ P है, यहाँ पर A है और यहाँ पे B है और ये लाइन कहीं जा रही है आगे को और यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, मैं यहाँ M लिख देता हूं। तो ये लाइन गई यहाँ पे M के पास। अब ये एंगल ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रूवन है, इसीलिए इसको लिया है। अब ट्रायंगल कौन कौन सी ले रहे हैं, APM, ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल PBM। इसका नाम देखो, हो सकता है छूट गया मुझसे, बुक में शायद कुछ दिया हो, अगर नहीं दिया तो मैंने M लिखा है, M की जगह पे जो होगा चेंज कर लेना। तो APM और PBM में ये दो एंगल्स तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इक्वल है। APM, एंगल APM इज इक्वल टू एंगल PBM और ये लिख देता हूं फर्स्ट। तो यहाँ पे तुमको याद रहेगा कि कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। वही एक्सटेंड होके PO हो जा रहा है और वही एक्सटेंड होके इधर से भी APO, इधर से BPO हो जा रहा है। ये एक चीज इक्वल हो गई। फिर APM इज इक्वल टू PB, क्या लिख देंगे, सिंस बोथ आर tangents from external point P। ये दो चीजें आ गई। तीसरा कौन सा है, PM इज इक्वल टू PM, PM इज इक्वल टू PM। ये साइड कैसी है, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AP कौन से लिया, APM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBM। और किस एक्सियम से हुआ ये आपका, ये रहा साइड जो किस साइड के इक्वल, ये साइड जो कि कॉमन और ये एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से। और तुम्हें पता है जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल PBA, तो देयरफॉर एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB, ठीक है। तो यानी कि जो प्रूफ हो गया कि जो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। कॉर्ड के साथ ही कैसा बनाते हैं, बिल्कुल इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन द फिगर 14.118 टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट C। एग्जाम काफी नजदीक है इसीलिए हम भी चाहते हैं कि कोई बातचीत ना हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट C बाइसेक्ट द अदर टू कॉमन टेंजेंट। अदर टू कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया PQ एंड RS, ठीक है। कहना यही है इसका कि PQ और ये जो RS टेंजेंट है, ये जो दो कॉमन टेंजेंट है, इनको C वाला जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हम क्या प्रूव करें, हम प्रूव करें कि PL इज इक्वल टू LQ एज वेल एज RM इज इक्वल टू MS। देखो अगर PAL LQ के इक्वल है, इसका मतलब ये C वाला टेंजेंट कट कर रहा है इसको,
वैसे ही इधर आर एम इक्वल हो जाएगा एम एस के, यानी ये सी वाला टेंजेंट कट कर रहा है किसको, आर एस को। तो पी एल एंड एल सी, पी एल एंड एल सी आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट एल, तो देयरफॉर पी एल इज इक्वल टू एल सी, ये पहला हो गया। अब एल क्यू एंड एल सी आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एल, ये दूसरा हो गया, ये भी एल सी और वो भी, तो क्या हो गया आपका एल क्यू, एल क्यू इज इक्वल टू एल सी, ये हो गया दूसरा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पी एल इज इक्वल टू एल क्यू, पी एल इज इक्वल टू एल क्यू। ये कौन सा है, थर्ड वाला, ये अभी जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे नीचे की तरफ देखते हैं, आर एम एम आर एंड एम सी, एम आर एंड एम सी आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट एम, तो देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये हो गया आपका फोर्थ। ऑल्सो एम एस एंड एम सी, एम एस एंड एम सी आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एम, पॉइंट एम से दोनों टेंजेंट हैं, तो इसका मतलब कि एम सी इज इक्वल टू एम एस, ये हो गया आपका फिफ्थ। तो फ्रॉम 4 एंड 5 क्या मिल रहा है आपको, 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या मिला कि एम सी के ही इक्वल एम आर है, एम सी के ही इक्वल एम एस है, यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम एस, एम आर इज इक्वल टू एम एस, ये कौन सा हो गया आपका, सिक्स्थ हो गया। तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, पी एल इज इक्वल टू एल क्यू एंड एम आर इज इक्वल टू एम एस, वही एम आर आर एम बात तो एक ही है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इट मींस इट मींस कि जो कॉमन टेंजेंट है आपका एट सी बाइसेक्ट द अदर टू कॉमन टेंजेंट्स, वो आप यहाँ पे लिख देना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पी एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर सी, सी सेंटर है, पी ए टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पी बी टेंजेंट ड्रॉ किया गया। प्रूफ करना है कि ए पी बी ये वाली एंगल जो है वो सी ए बी इस वाली के ट्वाइस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले चीज तो ये पी ए बी ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी देख रहे हो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना, क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये वाली जो एंगल होगी वो एंगल इस वाले के इक्वल होगी, क्योंकि साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट में एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये लिख दिया। अब इसके अलावा एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम, इसका सम और इसका सम, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, तो दैट सम विल बी 180। PBA की जगह पे एंगल PAB हमको दोबारा लिखने का मन है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
और इसका रीजन ऊपर ही है कि PBA BAB के इक्वल है, प्लस एंगल APB इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल PAB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं, इसको उधर भेजना है। देखो इसको उधर भेजेंगे, एंगल APB प्लस ट्वाइस एंगल PAB पहले लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस एंगल PAB। ये हो गया मेरा इक्वेशन। ठीक है, यहां पे मैंने इसको ले लिया, फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत हो है आपको, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि इस एंगल को निकालना है तो 2 गुना, यानी कि इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाली एंगल हमारी निकल जाएगी। अब आ जाओ यहाँ पे एंगल PAB में। एंगल PAB एक्चुअली में है क्या? P यहां है, A यहां है, B यहां है। ये एक्चुअली में PAB आपका है 90 माइनस एंगल CAB, है या नहीं है बताओ? कैसे? क्योंकि ये जो एंगल पूरा बनेगा ना, ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक, सिंस CA परपेंडिकुलर PA, CA परपेंडिकुलर है PA के, तो PAB इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस CAB। तो PAB की बस वैल्यू ही यहां लिख दो, बल्कि इसको यहां पे हम हटा दें और यहां पे फर्स्ट ला दें। तो यहां पे हम इसकी बस वैल्यू पुट करने वाले हैं। एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस, और PAB की जगह पे हम लिखेंगे 90 माइनस एंगल CAB। ठीक है, ये क्या है? PAB 90 माइनस CAB भी इसको लिख सकते हैं। तो APB इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस 90 का 180 और माइनस माइनस प्लस एंगल CAB, और वो भी 2 आगे लगा रहेगा, ट्वाइस है ना, ट्वाइस एंगल 180 कैंसिल हो गया। APB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CAB, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 14D। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14E। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।